अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब पुलिस पैरा पीपीएससी की तैयारी करने वालों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड करता हूं टिकटॉक और यूट्यूब पर। और इस टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है वो गज़वात के लिहाज से है, ठीक है, और हदीस है। और इसके अलावा इसमें पाक स्टडी और उर्दू के रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। वो यहाँ पे हम टिकटॉक पे इतनी वीडियो आपको मिलेगी जिसमें गज़वात और हदीस होंगी। इससे आगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीटेड हैं उर्दू पाक स्टडी के, जो आपके पेपर के लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं, वो देखने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पीपीएससी एफपीएससी विद सर रिजवान को पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी आपको और आपका फ़ायदा होगा। वहाँ पे चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ को डेली बेसिस वॉच करें। तो पहला टोटल गज़वात कितनी है? 27 है, 27 गज़वात हैं, ठीक है। सबसे पहली जो गज़वा है वो गज़वा अबवा है, लेकिन हम यहाँ पे बड़े मार के बड़ी गज़वात का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो पहली गज़वा कौन सी थी? गज़वा अबवा थी, ठीक है। अब बड़े मार्कों के लिहाज से गज़वा बदर को समझा जाता है। गज़वा बदर को जो है कहा जाता है। तो गज़वा बदर कब हुई? 2 हिजरी की हुई और ईस्वी के लिहाज से 624 में हुई। पहला बड़ा मार्का जिसमें 313 मुसलमानों ने 100 कुरैशियों को शिकस्त दी। इसमें 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 जो हैं वो कुरैश जो हैं वो मारे गए थे। उसके बाद है जी दूसरे नंबर पर गज़वा ओहद है। गज़वा ओहद कब हुआ? 3 हिजरी में हुआ और ईस्वी के लिहाज से 625 में हुआ। कुरैश ने बदला लेने के लिए हमला किया। इब्तदा में मुसलमानों को कामयाबी मिली, बाद में नुकसान हुआ, ठीक है। आगे है जी गज़वा खंदक। गज़वा खंदक जो है तीसरे नंबर पर 5 हिजरी में हुआ और 627 ईस्वी में हुआ। कुरैश और इत्तेहादियों ने मदीना पर हमला किया, लेकिन मुसलमानों ने खंदक खोद कर हमला नाकाम बना दिया। नेक्स्ट है जी गज़वा खैबर, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 हिजरी में हुआ। गज़वा खैबर 628 ईस्वी में हुआ। यहूदी किले के ख़िलाफ़ मुहिम जिसमें मुसलमानों को कामयाबी मिली। उसके बाद है जी फ़तह मक्का, 8 हिजरी में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 हिजरी में हुआ और 630 ईस्वी में हुआ। मुसलमानों ने बगैर जंग के मक्का फ़तह कर लिया और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। फ़तह मक्का कब हुआ? 8 हिजरी में। उसके बाद है जी गज़वा हुनैन। गज़वा हुनैन जो है वो 8 हिजरी में हुआ, 630 ईस्वी में हुआ। हवाज़न और सकीफ़ कबाइल के ख़िलाफ़ जंग में इब्तदा में मुश्किलात आईं, बाद में फ़तह हुई। गज़वा हुनैन 8 हिजरी। उसके बाद गज़वा तबूक जो है 9 हिजरी। रोमियों के हमले की अफवाह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 सहाबा के साथ निकले। यानी कि ये गज़वात हैं और ये इनके मेन जो गज़वात पूछी जा सकती हैं और उनके सन हैं, ये आपने अच्छी तरह जो है वो याद कर लेने हैं। उसके बाद है जी अहदीस का टॉपिक। तो अहदीस की बुनियादी किस्में पूछी जाती है कितनी है? तो आपने 3 बतानी है। हदीस कौली, हदीस फ़ेली और हदीस तकरीरी, ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हदीस कौली कौन सी होती है? ये वो हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज या अरशदात नकल किए गए हों, ठीक है जी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो। उसके बाद ये हदीस फ़ेली, वो हदीस जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल व अफ़ाल को बयान किया गया हो, मसलन आपका नमाज या वज़ू करने का तरीका सहाबा ने बयान किया हो, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल और अमाल जो आपने सर अंजाम दिए और सहाबा ने वैसे बयान किए, वो हदीस फ़ेली में आते हैं। नेक्स्ट है जी हदीस तकरीरी, वो हदीस जिसमें किसी कौल या फ़ेल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार की हो या उसकी तायद की हो, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने कोई अमल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी अख्तियार की, ना उसकी मतलब कि ना उसे मना फरमाया या उसकी तायद कर दी, तो ऐसी हदीस को हदीस तकरीरी कहते हैं, ठीक है। ये आपने तीनों याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। हदीस कौली, हदीस फ़ेली और हदीस तकरीरी क्या होती हैं और हदीस की कितनी बुनियादी इक़साम है। तो उसके बाद गज़वात आ गई, तो टोटल गज़वात भी पूछी जा सकती हैं कितनी हैं? 27। पहली गज़वा कौन सी है? गज़वा अबवा कहा जाता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन बड़े मार्कों में से गज़वा बदर, गज़वा उहद, इस तरह हमने तरतीब से लिखी हैं, ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। इससे आगे जो है मेरा जो लेक्चर पूरा वॉच करने के लिए मेरे यूट्यूब पीपीएससी एफपीएससी विद सर रिजवान को जो है वो सब्सक्राइब करें, वॉच करें और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से फ़ायदा उठाएँ। जी क्वेश्चन है जी पाक स्टडी के पहले क्वेश्चन है जी पीआईए का क़याम कब अमल में आया? तो पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है हमारी हवाई जो एयरलाइन है वो कब उसका क़याम अमल में आया? 1955 में, ठीक है। पीआईए का दायरा 1955 में बना। उसके बाद है जी पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी जो 1951 में हुई, 1951 में हुई, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। उसके बाद है पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ईवान
ईवान बाला किसे कहते हैं? पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दो ईवान हैं, ईवान बाला और ईवान ज़ेरे। ईवान बाला किसे कहते हैं? सेनेट को कहते हैं। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ईवान ज़ेरे किसे कहते हैं? कौमी असम्बली को कहते हैं। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है कि सेनेट का चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी और कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं वो सरदार अयाज सादिक हैं। इन चेयरमैन्स को भी और स्पीकर्स के भी और डिप्टी स्पीकर भी इनके आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन जो है ये 6 साल बाद होते हैं। कौमी असम्बली के इलेक्शन जो है 5 साल बाद होते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जी पाकिस्तान को सबसे पहले किसने तस्लीम किया? तो पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया। ठीक है, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो सबसे पहले पाकिस्तान को किस मुल्क ने तस्लीम किया था? ईरान ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मसाके लखनऊ कब हुआ? 1916 में हुआ। इससे पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस में काफ़ी जो है वो इख्तलाफात थे। 1916 में पहली बार जो है ये टेबल पे बैठे बातचीत की और किसी कोई मुआहदा किया था। ठीक है, तो ये 1916 था। उसके बाद है जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ? तो 18 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद मंजूर हुआ, यानी कि हिंदुस्तान की आज़ादी का जो बिल पास हुआ कि हिंदुस्तान को जो आज़ाद कर दिया जाएगा। तो ये डेट आपने याद रखनी है, 18 जुलाई 1947। उसके बाद ये मशहूर क्वेश्चन है, ये रोल्ट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। हिंदुस्तान की तारीख में जो काफ़ी एक्ट आए, एक्ट 1935 आया, रोल्ट एक्ट आया। तो इस तरह के एक्ट जो थे वो हिंदुस्तान के निज़ाम को बेहतर करने के लिए आए थे। तो रोल्ट एक्ट कब आया था? 1919 में। उसके बाद है जी जना गांधी मुज़ाकरात कब हुए? जना और गांधी के दरमियान मुज़ाकरात कब हुए? तो 1944 यानी कि 1944 में हुए। ठीक है, उसके बाद है जी मंगला डैम किस दरिया पर वाक़या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दरिया झेलम पर वाक़या है। मंगला डैम किस दरिया पर वाक़या है? दरिया झेलम पर। और तरबेला किस पर वाक़या है? दरिया सिंध पर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भारत के 5 धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने कितने धमाके किए? 6 धमाके किए थे पाकिस्तान ने भारत के जवाब में 28 मई 1998 को, जिसको यौम तकबीर भी कहा जाता है। तो कितने धमाके किए थे? 6 धमाके किए थे। और इस वक्त पाकिस्तान के पास कितने वेपन जो हैं वो एटॉमिक वेपन है? तो 170 यानी कि 170 हैं। उसके बाद ये स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब हुआ? आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया, कब हुआ? तो 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह हुआ। किसने किया? कायदे आज़म ने किया। ये क्वेश्चन बड़ा अहम है। उसके बाद ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, पाकिस्तान में पहली खुश्क गोदी कायम हुई, कहाँ पर कायम हुई थी? लाहौर में कायम हुई थी। और कब? 1973 में कायम हुई थी। उसके बाद जी पाकिस्तान की सबसे पुरानी बंदरगाह कौन सी है? तो कराची जो है वो पाकिस्तान की सबसे पुरानी बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि जदीद गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है? तो हसरत मोहानी को जदीद गज़ल का इमाम कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद हयात जवेद किसकी तहरीर है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात जवेद लिखी। किसकी ज़िंदगी पर थी? सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी पर थी ये किताब हयात जवेद, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये उदास नस्लें किसकी तसनीफ़ है? ये नावल बड़ा मशहूर है। किसने लिखा? अब्दुल्ला हुसैन ने। ये भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। उसके बाद ये आग का दरिया किसका मशहूर नावल है? ये तो बहुत बार ही आ चुका है ना, ये नावल पूछा जाता है किसका है? तो कुरातुल ऐन हैदर का है। ये भी आपने जहन में रखना है। उसके बाद ये तोतिए हिंद किसका लक़ब है? अमीर खुसरो का लक़ब है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये मौलाना शिबली ने अदारा किस नाम से बनाया? दारुल मुसन्निफ़ीन के नाम से बनाया। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ किस शहर में पैदा हुए? क्वेश्चन आता है कि अल्लामा इकबाल के अलावा फैज़ किस शायर का जो है सियालकोट से ताल्लुक़ था? तो फैज़ अहमद फैज़ का। अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ दोनों बड़े अदीब, अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ दोनों बड़े मुसन्निफ़ थे, शायर थे। तो इनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है जी हॉस्टल में पढ़ना किसकी तसनीफ़ है? तो हॉस्टल में पढ़ना जो है वो पतरस बुखारी की है। आपने याद रखना है, पतरस बुखारी जो है वो मज़ाह निगार भी थे और पाकिस्तान को UNO यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे पतरस बुखारी। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे अदीब हैं जो अदीब भी थे और सियासी तौर पर जो वो पाकिस्तान के नुमाइंदा भी रहे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो पतरस बुखारी का नाम आता है। उसके बाद है जी मद्दोजज़र इस्लाम किस से मशहूर हुआ? तो मुसद्दस हाली के नाम से मद्दोजज़र इस्लाम जो है ये बुक जो है वो मशहूर हुई। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मज़ीद इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वॉच करने के लिए, रीड करने के लिए, ज़हन नशीन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डेली बेसिस लेक्चर्स को वॉच करें। इसके अलावा जो भी पंजाब पुलिस पैरा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जॉब्स, तो वो अपनी तैयारी को जो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट
ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ख़ासतौर पर एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह, तो इनकी अच्छे से तैयारी करें। बेसिक मैथ करें जिसमें हम तनासब रास, तनासब मकूस वाले सवाल होते हैं, डिस्काउंट होता है, प्रॉफिट होती है, परसेंटेज होती है, इस तरह के क्वेश्चन जो आप अच्छी तरह करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। बाकी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, और आप जो है वो अच्छे से डेली बेसिस लेक्चर्स वॉच करते रहें। बाकी अपने तौर पर जो है वो आप अपनी तैयारी को अच्छी से अच्छी तरह कंटिन्यू करें, वीडियोस देखें, वेबसाइट से पढ़ें और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वॉच करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।